कंकालपुर गांव का नाम थोड़ा अजीब है और इस अजीब नाम के साथ जुड़ा है एक भयंकर श्राप। कहते हैं कि यदि पूरी दुनिया को बिना अस्त्र शस्त्र के तबाह और बर्बाद करना है तो सबसे पहले उनके दिल और दिमाग से प्रेम को मिटा दो। आगे दुनिया तबाही के रास्ते पर खुद चली जाएगी, क्योंकि प्रेम ही वो भाव है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। लेकिन कंकालपुर गांव इसी श्राप से श्रापित है। रात का समय कंकालपुर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है। वहाँ दिग्विजय उतरते हैं। दिग्विजय एक साहसी डॉक्टर। स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा है। स्टेशन पर एक भी व्यक्ति नहीं है। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही है। दिग्विजय का ट्रांसफ़र कंकालपुर अस्पताल में हुआ है। दिग्विजय गाड़ी की तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। इसलिए अब दिग्विजय पैदल ही अपने आवास पर जाने लगता है और कहता है, ओह कैसा गांव है, एक गाड़ी तक नहीं है। आवास पर पहुंचते ही दिग्विजय डोरबेल बजाते हैं। एक आदमी दरवाज़ा खोलता है और बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। दिग्विजय को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दिग्विजय भी थका था, वो भी बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। अभी दिग्विजय कपड़े चेंज ही कर रहा होता है कि वो आदमी दिग्विजय के सामने खाने की प्लेट रखते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारा खाना और आज के काम का मेरा 500 रुपये हो गया, कहते हुए चला जाता है। दिग्विजय सोचता है कैसा आदमी है, अजीब व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर दिग्विजय खाना खाकर सो जाता है। सुबह होते ही दिग्विजय नहा धोकर अस्पताल जाता है। अस्पताल से आने के बाद शाम को मंदिर जाता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ पुजारी के कोई नहीं है। पुजारी अकेले ही भगवान की आरती कर रहा है। आरती खत्म होती है तो पुजारी दिग्विजय को मंदिर में खड़ा देखकर चौंक जाता है। फिर दिग्विजय को प्रसाद देते हुए कहता है, बेटा तुम यहाँ के नहीं जान पड़ते। दिग्विजय, हाँ आप सही कह रहे हैं, मेरा कल ही यहाँ के अस्पताल में ट्रांसफ़र हुआ है, मेरा नाम दिग्विजय है। फिर दिग्विजय कहता है, एक सवाल है, कल शाम से ही मैं देख रहा हूँ इस गांव के लोग कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आज सुबह मैंने देखा एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा है और अपनी माँ से खाना मांग रहा है। वहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसके रोने का, वो चुपचाप झाड़ू लगा रही है। और तो और इस गांव में मलेरिया फैल रहा है। मैंने इन लोगों को सतर्क करने की कोशिश की तो लोग मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहे थे। यहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करता और करते भी हैं तो बड़ी अभद्रता से। आपको पता है, आज दोपहर में एक आदमी मेरे पास अपने लिए मलेरिया की दवाई लेने आया तो मैंने कहा कि उसे अपने बच्चों को मलेरिया का टीका लगवा देना चाहिए ताकि उसके बच्चों को मलेरिया न हो। तो पहले तो वो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन जब मैंने मेज़ को ठोक कर कहा, आप सुन रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, तो कहता है, मुझे क्या मतलब, जिसे मलेरिया होगा वो अपना टीकाकरण खुद करवाएगा, और मुझे ही उल्टा गाली वाली देते हुए चला गया। मैंने आज सुबह से शाम तक यहाँ बस 2 ही चीज़ें देखी। पहला, कोई किसी से बात नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता। दूसरा, यदि बात करता है तो बस झगड़ा और मारपीट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस गांव से इंसानियत ही खत्म हो गई है, सब रोबोट बन गए हैं। मैंने यहाँ आपको पहला इंसान पाया है जो अच्छे से बात कर रहा है। तब पुजारी कहता है, बेटा इंसानियत की नींव तो प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम न हो वहाँ कैसी इंसानियत। ये पूरा गांव श्रापित है, इनके अंदर का प्रेम खत्म हो गया है। तब दिग्विजय कहता है, श्राप, कैसा श्राप। पुजारी कहता है, ये एक चुड़ैल का श्राप है कि इस गांव में किसी के हृदय में प्रेम का वास नहीं होगा और इसी कारण यहाँ के लोग पाषाण होते जा रहे हैं। दिग्विजय कहता है, लेकिन चुड़ैल ने पूरे गांव को ऐसा श्राप क्यों दिया। तब पुजारी उसे बताता है, ये बहुत पुरानी बात है। इस गांव में कोई एक स्त्री थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था। वो अपने परिवार और बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन पता चला कि उसका पति मर गया। उसके पति के मरते ही उसके घर वाले उसके बच्चे को उस स्त्री से छीन लेते हैं और उसे मार मार कर भगाने लगते हैं।
लेकिन वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसके घर वाले पंचायत बुलाते हैं। पंचायत भी यही फैसला करती है कि वो स्त्री घर छोड़कर नहीं जाती तो उसे डंडे से मार मार कर मार डाला जाए, और पूरे गांव के लोग उसे डंडे से मार मार कर मार डालते हैं। मरने के बाद भी उसका पुत्र मोह नहीं छूटता और वो एक चुड़ैल बन जाती है। और तब सभी गांव वालों को श्राप देती है कि जिन गांव वालों को मेरे बच्चे के प्रति मेरा प्रेम महसूस नहीं हुआ, मैं उन सभी के हृदय से प्रेम की भावना ही छीन लूँगी। और ऐसा ही होता है। फिर दिग्विजय कहता है, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई तो रास्ता होगा। पुजारी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, बेटा रास्ता तो है, लेकिन वो इतना सरल नहीं है। दिग्विजय कहता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप मुझे बताइए, मैं अब इस गांव वालों को उस श्राप से मुक्ति दिलवा कर रहूँगा। तब पुजारी कहता है, मैंने सुना है यदि कोई इस चुड़ैल को मार दे तभी ये श्राप मिट सकता है। तब दिग्विजय कहता है, मैं मारूंगा उस चुड़ैल को, आप बस रास्ता बताइए। तब पुजारी कहता है, ऐसे नहीं मारा जा सकता उस चुड़ैल को। यदि श्राप से मुक्त होना है तो 7 नदी के पार जाओ, वहाँ एक सुनहरी पहाड़ी से गिरते झरने से सीप को प्राप्त करो। सीप को प्राप्त करने के लिए तुम्हें 7 नदियों के पानी को झरने में डालना होगा। उस काले सीप के अंदर तुम्हें एक मोती मिलेगा। मोती को लेकर तुम उस सुनहरे पर्वत के सबसे ऊंची चोटी पर जाना। वहाँ तुम्हें एक पीपल का सूखा पेड़ दिखेगा, उसे तुम ये मोती समर्पित कर देना और वहाँ से एक कमल का फूल मांग लेना। फिर उस कमल के फूल को तुम 7वीं नदी के देवता को समर्पित करना, और जब वो तुमसे कुछ मांगने को कहें तो उनसे सुनहला सीप और लाल कटार मांग लेना। यदि तुम्हें ये दोनों मिल गई तभी तुम उसे मार सकोगे, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं होगा, अनेकों मुश्किलें आएंगी। दिग्विजय पुजारी को प्रणाम करता है और अगले दिन ही उस यात्रा पर निकल पड़ता है। दिग्विजय 7 नदियों को पार करते समय उनमें से थोड़ा थोड़ा पानी एक बर्तन में रख लेता है। 7वीं नदी पार करते ही उसे सुनहरा पहाड़ दिखता है। दिग्विजय खुश हो जाता है, लेकिन चुड़ैल को पता चल जाता है। अचानक नदी में खूब ऊंची लहरें उठने लगती हैं। दिग्विजय की नाव डूबने ही वाली होती है कि वो तुरंत एक पेड़ की डाली जो नदी में लटक रही थी पकड़कर झूल जाता है और बच जाता है। नाव लहर में डूब जाती है। तुरंत दिग्विजय झरने के पास जाता है और झरने में नदी का पानी डालता है तो झरना गिरना बंद हो जाता है और झरने के अंदर एक छोटी सी गुफा का दरवाज़ा खुलता है। दिग्विजय अंदर जाता है तो देखता है वहीं काला सीप रखा है जिसमें एक मोती है। दिग्विजय जल्दी से वो मोती ले लेता है और बाहर आ जाता है। झरना फिर से गिरने लगता है। मोती को लेकर अब दिग्विजय पहाड़ की चोटी पर जाता है। वहीं पहुँचते पहुँचते रात हो जाता है। दिग्विजय देखता है कि पीपल के पेड़ में हजारों कमल हल्की रोशनी के साथ खिले हुए हैं और स्वयं के प्रकाश से चमक रहे हैं। ये देखकर दिग्विजय मंत्रमुग्ध हो जाता है और भूलवश उन्हें छू देता है। तुरंत उनके अंदर से विषैला धुआं निकलने लगता है। चुड़ैल यह देखकर खूब हंसती है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर दिग्विजय कहता है, यदि मैंने ज़्यादा देर तक इसमें सांस ली तो मेरा मरना निश्चित है। फिर दिग्विजय जल्दी से अपनी रुमाल से अपना मुंह ढक लेता है। फिर उसे मोती याद आती है और दिग्विजय पीपल के समीप जाकर विनम्रतापूर्वक वो मोती अर्पित करता है। फिर पीपल से धुआं निकलना बंद हो जाता है और सूखे हुए पीपल के पेड़ से सुनहरे पत्ते निकल आते हैं। फिर पेड़ से एक कमल टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। दिग्विजय उससे उठाता है और नदी के पास आता है और नदी के देवता को वो कमल अर्पित करता है। जैसे ही दिग्विजय कमल नदी में डालता है, देवता उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, एक हाथ में उस कमल को पकड़े हुए, और कहते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तब दिग्विजय कहता है, मुझे सुनहरा सीप और लाल खंजर चाहिए। देवता अपने जलधार से वो सुनहरा सीप निकालते हैं और दिग्विजय को दे देते हैं और फिर कहते हैं, लाल खंजर मेरे पास नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लाल खंजर तुम्हें खुद निकालना होगा। देवता दिग्विजय को लेकर शमशान घाट में जाते हैं जहाँ एक बहुत ऊंची और बड़ी चिता की अग्नि जल रही है। देवता कहते हैं, तुम्हें इसी आग में वो खंजर मिलेगा। यदि तुम इस खंजर को अच्छे काम के लिए ले जाना चाहते हो तभी ये तुम्हें मिलेगा, नहीं तो तुम इस चिता की आग में जलकर खाक हो जाओगे। दिग्विजय डरते हुए आगे बढ़ता है
तभी एक खूब बड़ा सा आग का ज्वाला फटता है। दिग्विजय बाहर आ जाता है, फिर हिम्मत करके अंदर जाता है और उस आग में खड़े होकर हाथ जोड़कर कहता है, मैंने आज तक जानते हुए किसी का बुरा नहीं किया है और आज भी मैं इस खंजर को हजारों लोगों की भलाई के लिए ले जाना चाहता हूँ। तभी जोर का धमाका होता है, आग की लपटें तेज हो जाती हैं। दिग्विजय के चारों तरफ आग की ज्वाला ही ज्वाला थी और कुछ देर बाद उस आग के ज्वाला में ही वह लाल खंजर निकलता है, जिसे लेकर दिग्विजय बाहर आता है। देवता कहते हैं, तुम एक अच्छे और सच्चे इंसान हो, तभी तुम्हें ये खंजर मिला है, नहीं तो ये चिता की आग तुम्हें बाहर आने नहीं देती। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दिग्विजय सीप और खंजर लेकर पुजारी के पास जाता है। पुजारी कहता है, यही वो सीप है जिसमें यहाँ के सभी लोगों के हृदय के प्रेम को चुड़ैल ने बंद किया हुआ है। पुजारी दिग्विजय को जल्दी से उस काले वन में लेकर जाता है। दिग्विजय पूछता है, यहाँ इस वन के पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ, फूल, फल, जानवर सब काले क्यों हैं? पुजारी कहता है, शांत हो जाओ, ये चुड़ैल का काला वन है, उसकी माया से बना हुआ है। तभी चुड़ैल हंसती हुई उनके सामने प्रकट हो जाती है और हवा में उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है और डरावनी हंसी हंसती है। पुजारी कहता है, मारो इसे, मार दो उस खंजर से। पुजारी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन दिग्विजय चुड़ैल पर कोई वार नहीं करता। चुड़ैल हंसती हुई कहती है, तू मारेगा मुझे, मारना, मार मुझे। तब दिग्विजय कहता है, मैं यहाँ आपको मारने नहीं आया हूँ। सब कुछ शांत हो जाता है। चुड़ैल दिग्विजय के सामने आकर रुक जाती है। पुजारी भी भौचक्का हो जाता है। तब दिग्विजय कहता है, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप ये मत भूलिए कि बच्चे के प्रति माँ की ममता, माँ के प्रेम के कारण ही आप चुड़ैल बन गईं। आपका श्राप इस गांव के बड़ों को ही नहीं लगा, बल्कि बच्चों से उनकी माँ की ममता, उनका आंचल छीन रहा है। गौर से देखिए गांव के उस प्रत्येक बच्चे को जिसकी आंख में उसकी माँ के लिए आंसू हैं। क्या आप चाहती हैं ये निर्दोष बच्चे भी वैसे ही तड़पे जैसे आपका बच्चा आपके बिना तड़पता था? चुड़ैल नज़र उठाती है और गांव की ओर देखती है। वहां प्रत्येक बच्चा उसे अपने बच्चे जैसा दिखता है। चुड़ैल के आँख से आंसू बहने लगते हैं और वो हंसते हुए कहती है, मुझे इस खंजर से मार दो, मैं और ये गुनाह नहीं कर सकती। मेरे मरते ही मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। दिग्विजय कहता है, आपकी भूल समझ में आ गई है, अब मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? चुड़ैल कहती है, यदि तुम मुझे नहीं मारोगे तो मेरा श्राप भी समाप्त नहीं होगा, तुम्हें मुझे मारना ही होगा। दिग्विजय, नहीं, मैं नहीं मारूंगा, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। चुड़ैल, मेरे जाने से क्या होगा, मेरा श्राप समाप्त नहीं होगा, मुझे मारो दिग्विजय। दिग्विजय और चुड़ैल दोनों लाल खंजर की छीना झपटी करने लगते हैं। तभी चुड़ैल दिग्विजय का हाथ पकड़कर खंजर अपने सीने में मार देती है। दिग्विजय के आंख से आंसू बहने लगते हैं। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसके साथ ही उसकी काली शक्तियाँ जलने लगती हैं। तभी सीप भी खुल जाती है। उसके अंदर के प्रकाश के साथ ही चुड़ैल अपने काले वन के साथ ही समाप्त हो जाती है। वहाँ हरा भरा मैदान बन जाता है जहाँ हजारों प्रकार के फूल और फल हैं। गांव वाले श्राप से मुक्त हो जाते हैं। पुनः उनके गांव में खुशहाली लौट आती है। शाम हो रही है। दिग्विजय अपने हाथ में सफ़ेद गुलाब का गुलदस्ता लिए हुए बरगद के पेड़ के पास जाता है और नम आँखों के साथ उसे वहाँ रख देता है और वापस अपने आवास पर लौट जाता है।